लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए टीआरई 4 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। जी हां, बता दें कि अभी तक 32,388 पदों की बात हो रही थी, लेकिन अब क्या इसमें करीब 2,000 और सीटें जुड़ने वाली हैं? अगर ऐसा हुआ तो टीआरई 4 में कुल वैकेंसी 34,000 के पार भी जा सकती है। खास बात यह है कि मैथ, साइंस और कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए ज्यादा मौके भी बन सकते हैं। लेकिन आखिर सीटें क्यों बढ़ाई जा रही हैं और नोटिफिकेशन कब तक सामने आएगा, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजर। इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे अभ्यर्थियों की उम्मीदें भी बढ़ चुकी है। बता दें कि 32,388 पदों के बाद करीब 2,000 और पद जुड़ने की संभावना भी बढ़ चुकी है। दरअसल बता दें कि टीआरई 4 के लिए शिक्षा विभाग पहले ही 32,388 पदों की अधियाचना बीपीएससी को भेज चुका है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3,847 पद है, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8,563 पद भी हैं, कक्षा 9 से 10 तक 3,877 पद भी हैं। वहीं कक्षा 11 से 12 के लिए सबसे ज्यादा 16,101 पद भी रखे गए हैं, लेकिन अब इन पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से टीआरई 3 के बाद बची हुई खाली सीटों की जानकारी भी मांगी है। यानी कि जिन स्कूलों में अभी भी शिक्षकों के पद खाली हैं, उनका पूरा डेटा जुटाया भी जा रहा है। अब जैसे ही जिलों से यह रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पास पहुंचेगी, इन अतिरिक्त खाली पदों को टीआरई 4 की भर्ती में शामिल भी किया जा सकता है। और अगर करीब 2,000 पद और भी जुड़ते हैं तो कुल वैकेंसी 34,000 के पार जाने की संभावना भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है कि अभी 2,000 अतिरिक्त पद जुड़ना अंतिम फैसला नहीं है। यह संख्या जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट और शिक्षा विभाग के अंतिम फैसले के बाद ही साफ भी हो पाएगा। अब बात करते हैं कि किन अभ्यर्थियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा भी मिल सकता है। देखिए, जानकारी के मुताबिक बता देते हैं कि अतिरिक्त पदों में मैथ्स, साइंस और कॉमर्स जैसे विषयों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। दरअसल बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या बढ़ने के बावजूद कुछ खास सब्जेक्ट में काफी कमी भी बनी हुई है। खासकर कक्षा 9 से 10 तक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कॉमर्स जैसे विषयों में शिक्षकों की जरूरत भी बताई जा रही है। इसी वजह से इन विषयों की खाली सीटों का डेटा भी मांगा गया है। इसके अलावा बंगला, पाली, प्राकृत, मैथिली और भोजपुरी जैसे विषयों की खाली सीटों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। अब अगर टीआरई 4 के पूरे सफर की बात करते हैं तो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जरिए बिहार में करीब 2,55,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी हो चुकी है। टीआरई 1 में करीब 1,20,000, टीआरई 2 में करीब 70,000 और टीआरई 3 में करीब 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हुई थी। अब नजर टीआरई 4 पर है। सबसे अहम सवाल है कि आखिर अंतिम वैकेंसी कितनी होगी। इसका जवाब जिलों से आने वाली रिपोर्ट के बाद ही साफ भी हो पाएगा। इसमें सिर्फ खाली पदों की जानकारी नहीं है, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों की संख्या और आने वाले समय में रिटायर होने वाले शिक्षकों का डाटा भी देखा जा सकता है। यानी कि सरकार यह देखना चाहती है कि आने वाले समय में किन स्कूलों और किन विषयों में ज्यादा शिक्षकों की जरूरत भी पड़ेगी। तो फिलहाल बता दें कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर यह है कि 32,388 पदों के बाद करीब 2,000 और सीटें जुड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो वैकेंसी 34,000 के पार भी जा सकती है। लेकिन अंतिम आंकड़ा शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ भी हो पाएगा। अब एक सवाल आपसे है कि अगर टीआरई 4 में 2,000 और सीटें बढ़ती हैं तो क्या सरकार को सबसे पहले मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट की खाली सीटों को भरना चाहिए या सभी विषयों में बराबर मौके भी मिलने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।